हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 2.1 क्लास 11th चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 to 7 क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, वहाँ अगर कोई डाउट हो तो वहाँ से जा करके लिंक पे आप देख सकते हो। अब आप बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला 8 कि लेट ए दे रखा हमारे पास, ये बी दे रखा सेट, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। ठीक है, और लिस्ट दे माने कि लिस्ट दे माने हमको लिस्ट में भी लिख के बताना है कितने सबसेट बनेंगे इनके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा बच्चों हमारे पास है, ए दे रखा है और बी दे रखा सेट। सोल्व करो बच्चों, यहाँ पे सेट ए दे रखा है 1 ये गिवन है। तो सबसे पहले क्या बोला बच्चों, राइट ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी आपको तो निकालना आता बच्चों, ए क्रॉस बी 1 2 क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से 1 2 1 2 फिर 1 4। ठीक है, सॉरी 3 यही है, 3 लेना। ठीक है, 3 तो 1 3। ठीक बच्चों 1 3 2 1, देखो 1 3 और 1 4। ठीक है, फिर 2 3 और 2 4। ये तो मैंने निकाल लिया बच्चों ए क्रॉस बी। ठीक है, अब क्या बोला है, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट अब यहां लिखना, टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एलिमेंट कितने हैं हमारे पास है, 1 2 3 4। कितने बच्चों, 4 है हमारे पास, 4 एलिमेंट है इनकी, ये हमारे ऑर्डर पेयर में। ठीक है, अब बोला है कि हाउ मैनी सबसेट ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे, लिखना नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी। तो 2 की पावर एम, एम हमारे पास होता है ये जो है वैल्यू दी होती है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है बच्चों 16। ये तो अगर टोटल 16 हमारे पास है नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। अब वो बोला कि इसको लिस्ट दें, उसको लिस्ट में लिख के दिखाओ कैसे बनेगा। तो मैंने सबसेट बताया था, आप देखो ध्यान से लिस्ट। अब उनकी लिस्ट क्या क्या बच्चों हमारे पास है देखो, पहला हो गया 5। ठीक है, उसके बाद हो गया बच्चों हमारे पास है ये 1 3 1 4। ठीक बच्चों, और देखो 2 3 फिर 2 4। ठीक है, पहले तो सिंगल सिंगल ले लिया। अब क्या करना है, इसको इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो और इसके साथ ले लो। तो क्या आएगा बच्चों यहां से, जैसे कि 1 3 और 2 3। ठीक बच्चों, एक ही हो गया। फिर इसके साथ आ गया हमारे पास क्या 1 4। चलो ये ले लिया, तो आप लेते 1 4 का बच्चों 1 3 और 1 4। 1 2 1 3 और 2 3 का 1 3 और 1 4 का आपके बच गया इसके साथ, यानी कि 1 3 और 2 4 ये ले लिया। अब आ जाओ बच्चों इसके साथ, यानी कि ये और ये, यानी क्या बन जाएगा यहां से 1 4 और 2 3। फिर आ जाओ बच्चों यहां से 1 4 और 2। अब देखो मैंने क्या किया, इसके साथ और इसके साथ ले लिया। अब क्या करना हमारे पास, इसको इसके साथ और इसको साथ। अब क्या करो बच्चों, इसके साथ लो, यानी कि
यहाँ से क्या है बच्चों 2 3 और 2 4। क्लियर बच्चों। देखो हमें बनाना कितना है 16 बनाना है। कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गया। ठीक है और 5 चाहिए। अब देखो क्या करोगे बच्चों इसको छोड़ दो आप। अब कहने का मतलब है इन दो, अब देखो ये ना थोड़ी ऐसे हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है साफ समझ लो। यहाँ पर क्या बच्चों 1। अब क्या करना बच्चों इसको छोड़ करके ये, ठीक है और ये एक साथ आने की। यहाँ क्या है बच्चों 1 3 और 2 3 और 2 4 एक साथ। फिर इसके बाद ये और ये भी ले सकते हैं, यानी 1 3 और 1 4 और 2 3। मैंने क्या लिया ये एक साथ ले लिया और ये एक साथ ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं अब ये तीनों के एक साथ ले सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 1 4 2 3 और 2 4। क्लियर बच्चों। अब देखो मैंने क्या किया ये ले लिया। अब क्या करना हमारे पास है, देखो कितने बन गए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या कर सकते हो एक बार ये पूरे को ले लो यहाँ से, यानी कि 1 3 1 4 और 2 3 और 2 4 ये आ गया। ठीक बच्चों अब आएगा हमारे पास, ठीक बच्चों अब देखो ध्यान से एक कौन सा रह गया 15 है, मैंने ये लिखा है यहाँ पे 1 3 1 4 ये रह गया, यानी कि 1 3 1 4 और 2 4 1 3 1 4 और 2 4। अब टोटल इसको लिस्ट में गिनोगे तो कितना है बच्चों 16 के 16 कंप्लीट। हमारे पास ने 16 लिखा है, ये 16 का 16 कंप्लीट होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है लेट ए एंड बी टू सेट दे रखा है सच दैट एन ए 3 और एन बी 2 इफ x1 y2 और z1 आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा था, हमें क्या निकालना बच्चों ए एंड बी सेट में एलिमेंट निकालना है। और यहाँ क्या दे रखा है बच्चों हमारे पास दे रखा है एन ए दे रखा 3 और एन बी दे रखा बच्चों हमारे पास क्या 2। हमारे पास पे एन ए क्रॉस बी में क्या होना चाहिए एन ए एन बी, यानी कि क्या बच्चों 3 इंटू में 2 यानी कि 6, यानी कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है बट हमारे पास एक कंडीशन दे रखा ओनली 3, 1 2 3 कंडीशन दे रखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बच्चों हमें तो बताना है कि सेट ए और बी के एलिमेंट बताना है कि सेट ए में और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है अब जो गिवन जो ऑर्डर पेयर दे रखा हमारे पास है बच्चों यहाँ पे गिवन ऑर्डर पेयर, ठीक है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर क्या दे रखा है x1 और y2 और z1, बाकी मैंने छोड़ दिया। हालांकि इसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए थे, 6 ऑर्डर पेयर होना चाहिए था, बट हमारे पास 3 ही दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिएगा ए और बी के वैल्यू। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पर कोई से भी ऑर्डर पेयर लेता हूं, जैसे मैंने ये ले लिया x1, ठीक है तो x और 1 लिया मैंने यहां से इस वाले से, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास किसको डिनोट करते हैं, यानी कि फर्स्ट जो यहाँ दिया हुआ ए क्रॉस में, तो जो पहले नंबर पे दिया होगा उस सेट के एलिमेंट में आते हैं, यानी कि ये यहां से मैं क्या कर सकते हो x 1 है, यानी कि x बिलोंग करता है ए में और 1 बिलोंग करता है बी में। कहने का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू ए और सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू बी में, यानी कि क्लियर। इसी प्रकार से हमारे पास इसकी ले लूंगा तो क्या आ गया हमारे पास y 2 के लिए, तो y बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली इसी प्रकार से ये अगर मैं लेता हूं तो यहां से z बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू बी। क्लियर ये आएगा हमारे पास। अब देखो x बिलोंग करता है ए में,
वन बिलोंग करता है बी में, वाई बिलोंग करता है ए में, और टू करता है बी में, और ए करता है जेड करता है ए में, और वन करता है बी में। तो यहाँ देखो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए और वन टू बिलोंग्स टू बी। तो देखो ये भी वन है तो वन तो हम लिख सकते हैं, बट हमारे पास क्या है लिखने को लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये बिलोंग कर सकता है, ठीक है। बट अब यहाँ लिखना हमारे पास क्या है सेट ए, तो सेट ए में हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा एक्स वाई जेड, और बी में क्या आ जाएगा हमारे पास है वन टू। ये आगे बच्चों के पास आंसर। क्लियर? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, बोल रही है 9 एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। अमंग विच आर फाउंड -1 0 और 1 -1 0 और 0 1। फाइंड द सेट, ये कहने का मतलब सेट ए निकालना है, और बोला है हमारे पास द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए का मतलब, कहने का मतलब ए क्रॉस ए हमें 9 एलिमेंट है, बट हमारे पास 9 तो है, बट हमें वो दो एलिमेंट को छोड़ना है जो सेट ये और ये जो हमारे पास जो सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा -1 0 और 0 1 को छोड़ करके जो भी ए क्रॉस ए का बनेगा तो हमारे पास 9, बट उसमें से इन दोनों को छोड़ देना है, बाकी वो 7 एलिमेंट ऑर्डर ऑफ पेयर कौन से होंगे वो हमें बताना है। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है सेट ए की, सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए करना है, और ए क्रॉस ए निकालने के बाद उसमें से ये दो ऑर्डर पेयर को एलिमिनेट करना, हटाना है यानी कि। क्लियर? तो देखो ध्यान से बच्चों, देखो ध्यान से। अब हमारे को दिया क्या है ए क्रॉस ए यानी कि 9 एलिमेंट। कहने का मतलब ए क्रॉस ए में कितना होना चाहिए हमारे पास 9 एलिमेंट। अब मैं यहां से ये लिख सकता हूं ए क्रॉस ए यानी कि एन ए क्रॉस एन, क्योंकि देखो जब कभी ए क्रॉस बी लिखते तो यहाँ बी आता था, बट दोनों में सेम है, ए क्रॉस ए का ही निकालना है, और हमारे पास एलिमेंट दे रखा है कितना बच्चों 9 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट होना चाहिए 3 से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 गुना 3 करोगे तभी हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। बट वो 3 एलिमेंट सेट के अंदर कौन से है वही फाइंड आउट करना है। अगर वो फाइंड आउट हो जाता है तब क्या करना है हमारे पास ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक बच्चों। और आगे दे रखा हमारे पास क्या है -1, और कहने का मतलब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, जिनमें से क्या दे रखा है 2 तो इधर का 1 ये और ये गिवन है हमारे पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास है -1 ना -1 0 बिलोंग करता है ए, ठीक है। ए क्रॉस ए ले सकते हैं, ए ले सकते हो, कहने का ए में ए क्रॉस ए के एलिमेंट होगा बट हमारे पास, ठीक है। अब यहां से देखो -1 0 बिलोंग करता है ए क्रॉस ए में, ठीक है। तो यहां देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड में सेकंड, कहने का मतलब है -1 बिलोंग करेगा ए में और 0 बिलोंग करेगा ए में। देखो यहाँ भी तो हमारे पास ए है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा दे रखा बच्चों हमारे पास यहाँ पे यानी कि 0 1, तो ये भी क्या बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा क्वार्टर पेयर में। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों हमारे पास है 0 बिलोंग करता है ए में और ये 1 बिलोंग करता है ए में। अब देखो ध्यान से -1 भी ए में बिलोंग करता है, 0 भी ए में करता है, 0 भी ए में करता है और 1 भी ए में करता है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ -1 0 1 बिलोंग करता है ए में, लिख सकता हूँ ये, ताकि तीनों के तीनों एलिमेंट हमारे पास क्या ए में बिलोंग करते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तब यहां से क्या कर सकता हूँ बच्चों ऑप्शन सेट यानी कि ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, यानी कि a -1 0 1 यानी लिख सकता हूँ ना कि -1 0 1 3 एलिमेंट है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट हो गया -1 0 1 यानी कि 3। हमें 3 ही एलिमेंट चाहिए, जब 3 गुना 3 करोगे तो 9 आएगा हमारे पास है, और ये 3 एलिमेंट ही बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो हमने क्या कर दिया फाइंड कर दिया सेट ए के एलिमेंट को, तो मैंने बता दिया कि -1 0 1 आएगा, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है ए क्रॉस ए निकालना, तब यह निकाला नाम, यानी कि ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या मिलेगा -1 0 1 क्रॉस सेम -1 0 1, ठीक है। अब ए क्रॉस ए निकालो बच्चों, यहाँ पे देखो -1
माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, जीरो, माइनस वन, जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस वन, वन, ठीक है। फिर पहले पूरा निकालो बच्चों, जीरो, माइनस वन, जीरो, जीरो, फिर जीरो, वन, फिर बच्चों यहाँ पे वन के साथ माइनस, सॉरी, वन माइनस वन, वन माइनस वन, ठीक है, और वन, जीरो, और वन, वन। देखो पहले इसके साथ मैंने निकाले तीनों को, ठीक है, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, जीरो, माइनस वन, वन, फिर जीरो, माइनस वन, फिर जीरो, जीरो, फिर जीरो, वन, फिर इसके साथ वन, माइनस वन, फिर वन, जीरो, फिर वन, वन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गया हमारे पास, 9 ही बोला था हमारे पास, बट हमारे पास क्या बोला था, इन दोनों को छोड़ देना है, रिमेनिंग। तो इसमें देखो 1 0 को हटा दो, 1 0 देखिए ना, माइनस 1 0, इसको आप यहाँ से हटा देना है, आपको हटाना है यहाँ से, ठीक है, और 0 1 को हटाना है, 0 1 का बच्चों ये रहा, इसको हटाना है, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास, ये आंसर में 7 आ जाएगा। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी अपलोड करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।